नमस्कार दोस्तों, क्या आप धात रोग से परेशान हैं, श्वेत प्रदर से परेशान हैं, ल्यूकोरिया से परेशान हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह बीमारी ऐसी होती है जिसको लोग छिपाते हैं, किसी से बताते नहीं, क्योंकि यह बीमारी हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनसे संबंधित होती है। लोग ऐसी बात करने में शर्म करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लोगों एक दूसरे को बताते नहीं, लेकिन दोस्तों इस बीमारी के कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ बर्बाद हो जाती है और वो हमेशा जो है परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, ना उन्हें कुछ अच्छा लगता है, ना वो कुछ कर पाते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को ही यह बीमारियां होती हैं, जिसे कहते हैं धात रोग या श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया। पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। तो दोस्तों इसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही कारगर इलाज है। अगर आप होम्योपैथी को अपने जीवन से अपना लें तो आप इन तरह की बीमारियों से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं, बड़े आराम से पा सकते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने अपनी परेशानी को जाहिर किए। आप ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर, धात रोग, इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं के साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको निम्नलिखित खानपान और जीवन शैली के बदलाव करने चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के वातावरण को भी साफ और स्वच्छ रखा जाए। जॉगिंग या योग जैसे व्यायाम होम्योपैथिक उपचार की प्रभावशीलता में सहायक हो सकते हैं, इसलिए एक सक्रिय जीवन शैली बनाए रखें। अपनी शारीरिक मुद्रा सही बनाए रखें। आरामदायक कपड़े पहनें जिससे शरीर अच्छी तरह से हवादार रहे। कृत्रिम पदार्थ से निर्मित वस्त्र पहनने के बजाय जो पसीनों को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक उत्पाद से निर्मित कपड़े जैसे सूती वस्त्र का विकल्प चुनें। क्या ना करें दोस्तों? काफ़ी और चाय जैसे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम किया जाना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन न करें क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में नमक होता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मीठे पेय या खाद्य पदार्थों का सेवन भी न करें क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज, लहसुन या हींग जैसे उत्तेजक खाद्य पदार्थों का उपयोग कम करें। तेज सुगंधित उत्पादों जैसे इत्र और रूम फ्रेशनर का उपयोग न करें। तापमान नियंत्रण के कृत्रिम स्रोतों जैसे एयर कंडीशनिंग या रूम हीटर का उपयोग न करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ल्यूकोरिया के लिए जो होम्योपैथिक में आवश्यक दवाएं हैं, लक्षण के आधार पर उनका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, जो कि पहली दवा है, और दूसरी है एल्यूमिना। आप देख पा रहे हैं एल्यूमिना। इनका कब प्रयोग करना है हम आपको लक्षण के आधार पर बताएंगे। अगली दवा आपको देखने को मिलेगी बोरैक्स, BORAX, आपके सामने से गुजर रही है। बोरैक्स को देख लीजिए। फिर अगली दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका। ठीक है, किस दवा का कब इस्तेमाल करना है हम आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताने वाले हैं। अगली दवा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैंथारिस वेस्केटोरिया, कैंथारिस वेस्केटोरिया। फिर नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिखेगी जिसका नाम है ग्रेफाइट्स, ग्रेफाइट्स है। ये दवा आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको आगे मिलेगा काली बाइक्रोमिकम, काली बाइक्रोमिकम। ये दवा भी ल्यूकोरिया धात रोग के लिए बनी हुई है। फिर आगे है क्रियोसोटम, क्रियोसोटम का भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं। और फिर नेक्स्ट आपको मेडिसिन आपको देखने को मिलेगी नेट्रम म्यूरिएटिकम, नेट्रम म्यूरिएटिकम। आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेटिना, इसका नाम है प्लेटिना, PLATINA, प्लेटिना। तो ये दवाएं हैं दोस्तों जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लक्षण के अनुसार ही इसका आपको उपयोग करना है। जो मैंने यहाँ पर दवाइयाँ आपको सुझाई हैं, आप कब इनका प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, लक्षण के आधार पर आप यहाँ पर समझिए। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में केवल रोग के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता जो सभी के लिए सामान्य होते हैं, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण सहित रोगी के समग्र स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसलिए
एक ही होम्योपैथिक दवा अलग अलग व्यक्तियों को अलग तरह से प्रभावित करती है। ल्यूकोरिया के लिए होम्योपैथिक उपचार न केवल योनि के अतिरिक्त स्राव से राहत प्रदान करता है, बल्कि यह महिला के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी बहुत सहायक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ल्यूकोरिया के लिए उपयोग की जाने वाली आम होम्योपैथिक दवाएं क्या क्या हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो पहली दवा थी दोस्तों एंटीमोनियम क्रोडम, जिसका सामान्य नाम है ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। इसका उपयोग आपको कब करना है, लक्षण क्या है? निम्नलिखित लक्षण होने पर रोगी के लिए इस होम्योपैथिक उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें क्या लक्षण क्या है? अंडाशय में कोमलता, टेंडरनेस, गर्भाशय पर दबाव महसूस करना, मासिक धर्म से पहले दांत दर्द और सिर दर्द, योनि से पानी जैसा पदार्थ निकलना, जननांग के आसपास खुजली होना। अगर इस प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप एंटीमोनियम क्रोडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक दवा दिन में 3 बार लेनी होती है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 बूंद आप चाहे तो आधे कप पानी में ले लें या आप जीभ के ऊपर टपका लें, आपको फ़ायदा करेगी। फिर दूसरी दवा आपको मैंने बताया था एल्यूमिना। एल्यूमिना जो मैंने आपको बताया था, इसके लक्षण क्या हैं, इसका प्रयोग कब आप करेंगे? इसका सामान्य नाम है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम आर्गिला। लक्षण है आपको कम या अपर्याप्त पीरियड आना, पीरियड बहुत जल्दी शुरू होते हैं और कम रहते हैं, पीरियड के दौरान सूजन होती है, पीरियड से पहले शरीर में दर्द और सिर दर्द रहता है, पीरियड समाप्त होने के बाद कमजोरी और थकान होता है, कपकपी और थकावट जैसे लक्षणों के साथ ल्यूकोरिया होता है, योनि से मांस के रंग का स्राव होता है, पीरियड से पहले और बाद में पारदर्शी म्यूकस का स्राव होता है। अगर ऐसी स्थिति है तब आप इस दूसरी दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरी दवा मैंने बताया आपको बोरैक्स, BORAX, बोरैक्स। इसका सामान्य नाम है बोरेट ऑफ सोडियम। इसका उपयोग कब करेंगे? योनि से लाल रंग का स्राव, योनि से स्टार्च जैसा गाढ़ा स्राव, योनि के किनारे पर सूजन और इन्फ्लेमेशन और क्लोटोरिस में चुभता हुआ दर्द। अगर ऐसा लक्षण है तब आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है बोरैक्स का दिन में 3 बार, खाना खाने से 1 घंटा पहले, आधे कप पानी में या डायरेक्ट जीभ पर 10 या 15 बूंद। आप जो है जैसा आपका लक्षण है वैसा आप इसे कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप किसी जो होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के पहले। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको दोस्तों कैलकेरिया कार्बोनिका, जिसका सामान्य नाम है कार्बोनेट ऑफ लाइम, और इसका इस्तेमाल कब करेंगे? मासिक धर्म से पहले सिर दर्द और ठंड लगना, गर्भाशय में शरीर दर्द, पीरियड बहुत जल्दी शुरू होते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं, पीरियड के दौरान बहुत अधिक खून बहता है, जननांग क्षेत्र में जलन महसूस होना और खुजली, विशेष रूप से पीरियड के पहले और बाद में, सेक्स की इच्छा बढ़ना, पीरियड से पहले स्तनों में सूजन और कोमलता, चाक जैसी ना पचने वाली चीज़ों को खाने की तलब होना। ठीक है, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैलकेरिया कार्बोनिका। अगली दवा जो मैंने बताया आपको वो है कैंथारिस वेस्केटोरिया। कैंथारिस वेस्केटोरिया सामान्य नाम है स्पेनिश फ्लाई। इसके लक्षण क्या है? जल्दी और बहुत अधिक पीरियड आना, योनि के बाहरी भाग में सूजन और रंग बिगड़ना, जननांग क्षेत्र में जलन, गर्भाशय से लगातार स्राव, अंडाशय में जलन वाला दर्द, अंडाशय की संवेदनशीलता। इसके लिए आप इस दवा का उपयोग करेंगे कैंथारिस वेस्केटोरिया। फिर आगे मैंने आपको जो अगली दवा दिखाया है उसका लक्षण ये है कि सेक्स की इच्छा कम होना, योनि के बाहरी भाग पर मुहासे और फफोले होना, योनि के आसपास पीड़ा होना, अंडाशय में दर्दनाक सूजन जो मासिक धर्म की बाद बढ़ जाती है, दाएं अंडाशय में दर्द होना, बाहों को ऊपर की तरफ करने पर गर्भाशय में दर्द, गर्भाशय में बहुत कम स्राव, अंगों में भारीपन महसूस होना, स्तनों में संवेदनशीलता, योनि से सफ़ेद पानी जैसे तरल पदार्थ का अत्यधिक स्राव होता है, पेट और जांघों के बीच के भाग में संवेदनशीलता होती है। तो इसके लिए दोस्तों आप ग्रेफाइट्स जो दवा मैंने बताया है आप उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर आगे लक्षण ये है कि जल्दी पीरियड आने के साथ साथ चक्कर आना, मतली और सिरदर्द, जननांग क्षेत्र में सूजन, योनि के आसपास इन्फ्लेमेशन और नमी, योनि से पीला स्राव होना, योनि से अत्यधिक स्राव के दौरान पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर ऐसा लक्षण है तो आपका यूज करना है काली ब्राइकोमिकम। काली ब्राइकोमिकम जो दवा मैंने आपको सुझाया है। फिर आगे बताते हैं कि
अगर ये लक्षण आपके अंदर है, पीरियड के दौरान काले रक्त का स्राव, जलन और पेट में ऐंठन के साथ ल्यूकोरिया, पीरियड के दौरान कब्ज, दबाने पर दर्द और पसीना आने जैसे लक्षण हो सकते हैं, पीरियड के बाद ल्यूकोरिया, लेटने से ही पीरियड का स्राव होता हो, थकावट और पैरों में थकान के साथ योनि से स्राव, पीले रंग का ल्यूकोरिया स्राव, बाहरी जननांगों में दर्दनाक ऐंठन, यौन में तेज दर्द के साथ खुजली, सेक्स के बाद जननांग के अंगों में दर्द और सूजन, पेशाब करने से पहले यौन से अत्यधिक स्राव। ऐसी स्थिति के लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्रियोसोटम। क्रियोसोटम का इस्तेमाल करिएगा। फिर आगे अगर ऐसा लक्षण आपको महसूस हो रहा है कि जननांग अंगों में दबाव महसूस करना, विशेष रूप से सुबह के दौरान, सिर दर्द और पेट में ऐंठन के साथ गर्भाशय से अत्यधिक स्राव, जननांग अंगों में खुजली, यौन इच्छा में कमी, योनि में सूखापन जो संभोग को दर्दनाक बनाता है, चलने के दौरान योनि से स्राव बढ़ जाता है जो हरे या पीले रंग का दिखाई देता है, जघन बालों का टूटना, स्तनों में संवेदनशीलता, योनि के बाहर भाग में पीड़ा। अगर ये लक्षण है तब आप दवा का इस्तेमाल करेंगे नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूरेटिकम इसके लिए बनी हुई है, ठीक है, जिसका आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का लक्षण ये है कि अगर प्रजनन अंगों में झुंझुनी महसूस होना, जलन के साथ अंडाशय में संवेदनशीलता, पीरियड बहुत जल्दी और अधिक होते हैं, पीरियड में खून गाढ़ा और धब्बेदार होना, गर्भाशय में ऐंठन, असामान्य यौन इच्छा, लगातार उदासी महसूस होना, ऐसी स्थिति के लिए आपको इस्तेमाल करना है प्लेटिना। जो प्लेटिना मैंने बताया है आप उस प्लेटिना दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि होम्योपैथी में श्वेत प्रदर के लिए खान पान और जीवन शैली में कुछ आपको बदलाव भी करना होगा। वो बदलाव इस प्रकार हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के वातावरण को भी साफ और स्वच्छ रखा जाए। जॉगिंग और योग जैसे व्यायाम होम्योपैथिक उपचार की प्रभावशीलता में सहायक हो सकते हैं, इसलिए एक सक्रिय जीवन शैली बनाए रखें, अपनी शारीरिक मुद्रा सही बनाए रखें, आरामदायक कपड़े पहने जिससे शरीर अच्छी तरह से हवादार रहे, कृत्रिम पदार्थ से निर्मित वस्त्र पहनने के बजाय जो पसीने को अवशोषित नहीं करते हैं, प्राकृतिक उत्पाद से निर्मित कपड़े जैसे सूती वस्त्र का विकल्प चुनें। और आप क्या ना करें, काफ़ी और चाय जैसे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करें, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में नमक होता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, मीठे या खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, प्याज, लहसुन और हींग जैसे उत्तेजक खाद्य पदार्थों का उपयोग कम करें, तेज सुगंधित उत्पाद जैसे इत्र और रूम फ्रेशनर का उपयोग ना करें, तापमान नियंत्रण के कृत्रिम स्रोतों जैसे एयर कंडीशनिंग या रूम हीटर का उपयोग ना करें। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि होम्योपैथिक दवाएं एक तरह से प्राकृतिक यौगिकों से प्राप्त की जाती हैं जिनका न्यूनतम दुष्प्रभाव होता है। ये दवाएं उपयोग करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य समस्या के मूल कारण से निपट सकने वाली दवा का पता करने के लिए व्यक्ति का पूरा मेडिकल इतिहास लिया जाता है। इस वजह से इन दवाओं से किसी भी तरह की एलर्जी होने की संभावना भी बहुत कम होती है। जब तक यह प्रमाणित चिकित्सक के देखरेख में दवाओं की उचित खुराक ली जाती है तब तक होम्योपैथिक उपचार से बहुत कम जोखिम रहता है। इसलिए आपके लिए आखिरी सलाह यह है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के पहले किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श आप जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं प्रतिदिन किसी न किसी बीमारी की दवा आपको सुझाता रहूँगा क्योंकि मेरे क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं और उन सारी बातों को मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।